हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने कनेक्टर्स का पार्ट 20 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम हाईलाइटिंग कनेक्टर्स की बात कर रहे थे और हमने कुछ कनेक्टर्स को पढ़ा, जैसे रिगार्डिंग हो गया था, विद रेफरेंस टू हो गया। अब आगे के कुछ कनेक्टर्स जो हमारे हाईलाइटिंग के साथ साथ जो दूसरे कामों को भी करते हैं, जैसे हमने रिगार्डिंग में देखा कि किसी आपके फोकस को शिफ्ट करना हो, यानी आपके पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप किसी डिस्कशन में हैं और उस पर मल्टीपल टॉपिक चल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हो आप, लेकिन किसी एक टॉपिक पे आपका फोकस चाहिए या अटेंशन चाहिए, तो स्पीकर क्या करता है कि वो विद रेफरेंस टू या रिगार्डिंग यूज करेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, अब इस टॉपिक पे बात हो गई है और दूसरे वाले टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। तो आगे जो भी चर्चा होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे होगी जिसके साथ हमने रिगार्डिंग के साथ यूज करा है या विद रेफरेंस टू के साथ यूज करा है। ये कंडीशन तब फॉलो होती है जब हम उसको इन बिटवीन द सेंटेंस यूज करते हैं। अगर हम उसको बिगिनिंग सेंटेंस में कर देंगे तो वो इंट्रोडक्शन करेगा। अब देखिए, यहाँ पर हाईलाइट कहने का मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हो कि अब इस पे फोकस किया जाए, और या फिर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हो कि अब जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट के बारे में या इस सब्जेक्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो इसीलिए हम इसको एज अ हाईलाइटिंग कनेक्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके खुद के प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, उनको भी आपको समझ के चलना है। अब आगे पार्ट 20 में हम जिनके बारे में डिस्कस करेंगे या जिन्हें हम हाईलाइटिंग कनेक्टर्स की कैटेगरी में रखा है, एज रिगार्ड्स, एज फॉर और एज फार एज इज कंसर्न। तो आपने एज रिगार्ड्स भी देखा होगा सेंटेंसेस में काफी बार यूज होते हुए, एज फॉर भी देखा होगा सेंटेंस में यूज होते हुए, और उसके बाद एज फार एज इज कंसर्न, यानी एज फार एज के साथ इस कंसर्न के बीच में ना कुछ टॉपिक्स हम रखते हैं। ये जो टॉपिक होता है, हम पर्टिकुलर फोकस करना चाहते हैं कि हम इस बारे में बात करें, लेकिन हम सेपरेटली हर एक को इस अलग से डील भी करेंगे, सेपरेटली हर एक को डील करेंगे और उसके साथ उनके मीनिंग और यूजेस को भी समझेंगे। हम शुरुआत करते हैं एज रिगार्ड से, राइट। तो देखिए, एज रिगार्ड्स दो वर्डों से बना हुआ है, तो इसको हम सिंगल वर्ड तो कंसिडर नहीं करेंगे, ये फ्रेज की तरह काम करेगा। और ये जो फ्रेज है, इसको हम अगर बात करें प्राइमरली फंक्शनिंग एज अ कनेक्टर, अगर ये कनेक्टर की तरह यूज होता है तो इसका काम वही होता है जो रिगार्डिंग और हमने विद रेफरेंस टू के साथ किया। ये भी इंट्रोड्यूस करने का काम करेगा और फोकस को शिफ्ट करेगा, यानी शिफ्ट फोकस टू अ स्पेसिफिक टॉपिक और एस्पेक्ट विद इन अ कन्वर्सेशन और टेक्स्ट। तो या किसी बातचीत में या किसी टेक्स्ट में अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो कि आगे चर्चा इस टॉपिक पे हो, तो हम एज रिगार्ड्स यूज कर सकते हैं। या फिर आप कन्वर्सेशन के इन बिटवीन, राइट, या टेक्स्ट के इन बिटवीन आप जो फोकस है उसको शिफ्ट करना चाहते हो कि अब इसको नहीं, इसको कंसर्न करिए, इसको ध्यान में रखिए, तो उसके लिए भी हम एज रिगार्ड्स का यूज करते हैं। तो एज रिगार्ड इज यूज टू इंट्रोड्यूस और ट्रांजिशन टू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और एस्पेक्ट विद इन अ डिस्कशन। अब इंट्रोड्यूस का मतलब है कि मैंने आपको बताया कि किसी टॉपिक को आप डिस्कशन में लाना चाहते हो, तो आप एज रिगार्ड से उसको इंट्रोड्यूस कर दिया और उसके बाद उस पर चर्चा शुरू हो गई। लेकिन ट्रांजिशन के तौर पे कैसे यूज होगा कि अब ट्रांजिशन से क्या होता है कि हमने एक टॉपिक ए को डिस्कस किया, देन उसके बाद एज रिगार्ड यूज किया, देन उसके बाद हम बोल रहे हैं कि अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक बी, और इसीलिए उस ट्रांजिशन को दिखाने के लिए कि यहाँ पर टॉपिक ए समाप्त हुआ, यहाँ पर टॉपिक बी शुरू हुआ, तो हमने एज रिगार्ड को यूज किया, राइट। कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लियरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली इन फॉर्मल सेटिंग्स, राइट। फॉर्मल सेटिंग्स का मतलब है फॉर्मल यूजेस। अब बात करते हैं एज रिगार्ड के यूजेस को। तो हम एज रिगार्ड को किस तरीके से यूज करते हैं, अगर हम किसी टॉपिक या एस्पेक्ट को या फिर किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करें, राइट, इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक और एस्पेक्ट, तो एज रिगार्ड को किस तरीके से यूज करेंगे, राइट। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो या किसी डिस्कशन के किसी एस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो इट सिग्नल्स अ शिफ्ट इन फोकस और सब्जेक्ट मैटर विद इन अ कन्वर्सेशन और टेक्स्ट। यानी ये किसको दर्शाता है कि अब ये किसी फोकस को दिखा रहा है कि अब तक जो बात हो रही थी, अब लेकिन मैं एक नए टॉपिक पे बात या आपसे चर्चा करना चाहता हूँ या आपका फोकस चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, द कंपनीज ओवरऑल परफॉर्मेंस हैज बीन गुड। अब बात क्या हुई कि कंपनी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो अच्छी है एज रिगार्ड्स द सेल डिपार्टमेंट। तो अब ओवरऑल परफॉर्मेंस के बाद अब हम पर्टिकुलरली किसके ऊपर बात करना चाहते हैं, या आपका जो फोकस है, ये किसी मीटिंग के अंदर अगर बात हो रही होगी, तो अब वो जो फोकस है कंपनी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस के अलावा अब जो बात हो रही है वो है सेल्स डिपार्टमेंट पे। तो देयर हैज अ नोटिसेबल इंप्रूवमेंट। तो यानी कंपनी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो तो अच्छी तो है, गुड है, लेकिन अगर हम सेल्स डिपार्टमेंट को बात करें तो वहां पर हमें नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, यानी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो अब इसमें एज रिगार्ड के बाद
हमने क्या करा, अपने टॉपिक को जो है डाइवर्ट किया, सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ अपना फोकस जो है मोड़ दिया। आगे, ट्रांजिशनिंग बिटवीन टॉपिक्स। अगर टॉपिक्स के बीच में ट्रांजिशनिंग कैसे करना, देखिए जब भी रिटर्न और स्पोकन कम्युनिकेशन में एज रिगार्ड्स को हम यूज करेंगे तो ये ट्रांजिशनल फ्रेज की तरह भी काम करता है, यानी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे अपना जो फोकस है उसको शिफ्ट कराने की बात करता है, और ये आराम से स्मूथली काम करेगा कि अब ये जो टॉपिक ए है समाप्त हुआ, अब टॉपिक बी को हम चर्चा में ले रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, वी हैव डिस्कस द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, यानी हमने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया। एज रिगार्ड द बजट, अगर हम बजट की बात करें, राइट, वी नीड टू कंसिडर पॉसिबल एडजस्टमेंट, तो पॉसिबल जो बजट है उसको हमें कंसिडर करना चाहिए और उसमें एडजस्टमेंट को कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बात हुई कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से अब जो ध्यान है वो किधर की तरफ चला गया, बजट की तरफ चला गया, तो ये ट्रांजिशनल फ्रेज को भी हाईलाइट करता है, राइट। अब बात करते हैं फॉर्मल और प्रोफेशनल यूजेस की, राइट। तो एज रिगार्ड को हम कॉमनली फॉर्मल और प्रोफेशनल यूजेस में करते हैं, राइट। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हो, अब मान लीजिए किसी कॉलेज में जाओगे आप, राइट, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको कोई अच्छा एग्जाम क्लियर करना है जिसके बाद आपको एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब मिलेगी, तो वहां पर अब इंग्लिश जो है वो फॉर्मल यूजेस हो गया, उसका प्रोफेशनल यूज हो गया। तो उसका उस कंडीशन के लिए या उस कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको ऐसी वर्ड्स आने चाहिए। वेयर क्लियर एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो फॉर्मल और प्रोफेशनल यूज में एज रिगार्ड क्या करता है कि एक क्लियर और स्ट्रक्चर अप्रोच बताता है डिफरेंट टॉपिक्स में को लेकर, राइट। स्पेसिफाइंग द फोकस ऑफ डिस्कशन, तो इसको लेकर हमने चर्चा की कि जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से किसी और पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अपना फोकस चाहते हो या डाइवर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए हम एज रिगार्ड यूज करते हैं। सो एज रिगार्ड हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ फोकस और टॉपिक अंडर डिस्कशन, तो किसी भी डिस्कशन के अंदर आप पर्टिकुलर किसी पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हो और बताना चाहते हो कि इस पॉइंट पे डिस्कशन हो, राइट, इस टॉपिक पे डिस्कशन हो, तो हम एज रिगार्ड को यूज करते हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर आप वर्ड्स यूज कर रहे हो तो कम्युनिकेशन काफी ज्यादा क्लियर होती है, राइट, कोई उसमें एम्बिगिटी नहीं होती है। नाउ क्लैरिफाइंग सब्जेक्ट मैटर, इट कैन बी यूज्ड क्लैरिफाई और रिट्रीट द सब्जेक्ट मैटर स्पेशली इन रिस्पॉन्स और फॉलो अप कम्युनिकेशंस। तो फॉलो अप कम्युनिकेशन का मतलब है कि मान लीजिए, अगर आपको मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ, फॉलो अप कॉल, राइट। जैसे मान लो आपने कहीं एनरोल किया है किसी कोर्स में, मान लीजिए कोई कोर्स है एक्स, आपने वो परचेज किया, तो एक कॉल स्टार्टिंग में आई आपको बताने के लिए कि हाँ आपने ये कोर्स परचेज किया है, इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, तो वहां कंपनी ने आपको एक जर्नल ओवरव्यू बता दिया। अब उसके बाद जो भी कॉल आती है दोबारा, जो फीडबैक कह सकते हो या फॉलो अप कह सकते हो, तो वो फॉलो अप कॉल आएगी, वो आपसे आपकी रिव्यूज जान सकती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में हो सकती है, और आपका कैसा यूजर एक्सपीरियंस है उस चीज को लेकर भी वो पूछ सकते हैं। तो जब आप रेस्पॉन्स लेना चाहते हो किसी से या फिर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं फॉलो अप कम्युनिकेशंस। तो एज रिगार्ड योर क्वेरी, अब देखिए ये फॉलो अप है, एज रिगार्ड्स योर क्वेरी अबाउट द प्रोजेक्ट टाइमलाइन वी आर करंटली ऑन शेड्यूल, तो यानी वो फॉलो अप बता रहा है कि आपकी जो क्वेरी थी प्रोजेक्ट टाइमलाइन को लेकर, तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग शेड्यूल पे हैं, यानी वी आर करंटली ऑन शेड्यूल, तो जिस तरीके से शेड्यूल है हम उसी पे चल रहे हैं और प्रोजेक्ट जो डेडलाइन है उसी पे समाप्त हो जाएगा, राइट। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं एज रिगार्ड्स का हम किस तरीके से यूज करेंगे। प्लेसमेंट इन सेंटेंसेस, तो सेंटेंस में कैसे प्लेस करेंगे, टिपिकली एट द बिगिनिंग, तो शुरुआत में जब हम इसको यूज कर सकते हैं, तो एज रिगार्ड इज ऑफन प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज, राइट। तो एज रिगार्ड को हम बिगिनिंग में यूज करते हैं या फिर किसी क्लॉज के स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं, तो ये किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा और बताएगा कि आगे चल के इसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा या फिर इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, एज रिगार्ड्स द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वी हैव सेवरल सजेशंस, तो इसका मतलब है कि न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अब हमारा टॉपिक हो गया, अब हम इस पे बात करेंगे। तो न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को रखते हुए वी हैव सेवरल सजेशंस, तो हमारे इसके ऊपर कुछ सजेशंस हैं, राइट। फॉलोड बाय नाउन और नाउन फ्रेज, तो जाहिर सी बात है ये एज अ प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, तो इसके बाद आपको नाउन या नाउन फ्रेज देखने को मिलेगा। अगर किसी भी वर्ड के बाद आपको नाउन या नाउन फ्रेज देखने को मिल रहा है, वो एक सब्जेक्ट नहीं है। पहली बात, अगर वो सब्जेक्ट नहीं है और पर्टिकुलर वर्ड के बाद आपको नाउन या नाउन का फ्रेज देखने को मिल रहा है जिसमें एडजेक्टिव, आर्टिकल, डिटर्मिनर और हमारा नाउन है, तो याद रखिएगा वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और वो पर्टिकुलर वर्ड एक प्रीपोजिशन है। नाउन के दो ही काम होते हैं,
एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में या तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सब्जेक्ट कब होता है? जब किसी वर्ब या कोई एक्शन कर रहा होता है, तो कोई एक्शन करेगा, राइट, कोई स्टेट बताएगा, तो वो हमारा एक सब्जेक्ट है, यानी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, राइट। क्योंकि अब वर्ब क्या है? एक एक्शन और स्टेट। अब ये एक्शन और स्टेट किसका होगा? सब्जेक्ट का ही तो होगा। और वर्ब के ऑब्जेक्ट भी होते हैं। अगर कोई नाउन फ्रेज आपको वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है या कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो किसी प्रीपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एज रिगार्ड्स अवर एक्सपेंशन प्लान्स, तो ये जो प्लान्स है ना, ये नाउन है। एक्सपेंशन कैसे प्लान? एक्सपेंशन प्लान। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अवर क्या हो गया? हमारा यहाँ पर पॉजेसिव डिटरमिनर हो गया। तो एज रिगार्ड्स क्या हो गया? यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया कि हमारे जो एक्सपेंशन प्लान है उनको लेकर बात की जाएगी। देयर आर सम लॉजिस्टिकल चैलेंजेस टू कंसीडर। तो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस का मतलब होता है, लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो जो भी व्हीकल या जो भी आप ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं उसको हम लॉजिस्टिक्स बोलते हैं, राइट। सेटिंग द फोकस और स्कोप ऑफ डिस्कशन। तो स्कोप ऑफ डिस्कशन और फोकस को लेकर भी किसी भी डिस्कशन में हम अगर किसी पॉइंट पे बात रखें या उसके स्कोप को लेकर बात करें तो उसमें भी एज रिगार्ड हेल्प करता है। सेट द फोकस फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्कशन, मेकिंग क्लियर व्हाट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट इज बीइंग एड्रेस्ड। तो यानी डिस्कशन के अंदर हम पर्टिकुलरली इस बात पे फोकस कर सकते हैं या बता सकते हैं कि इस डिस्कशन का स्कोप क्या है, किस बारे में चर्चा की जा रही है, क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है, एज रिगार्ड की हेल्प से। फॉर्मल और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में हमें एज रिगार्ड देखने को मिलता है। नॉट फॉर एम्फसाइजेस, तो डायरेक्टली यूज इसका एम्फसाइजेस के लिए नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप किसी पॉइंट को हाईलाइट तो कर रहे हो, उसको इंट्रोड्यूस करा के या उसके ऊपर अपना फोकस शिफ्ट करके, लेकिन उसका मेन फंक्शन क्या है? देखिए, एक होता है आपने समझ लिया कि ये क्या कर सकता है, ये हो गए उसके सेकेंडरी फंक्शन। फिर एक होता है प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस को दोनों को समझना है। मान लीजिए मोबाइल था। अब मोबाइल क्या है? बहुत सारे कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल बना किस लिए था? मेनली कम्युनिकेशन के लिए। आजकल के टाइम पे वो कम्युनिकेशन कैसे हो गया? डिजिटल। यानी आप वीडियो कॉल कर सकते हो, वॉइस कॉल कर सकते हो, चैट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, और राइट ट्वीट कर सकते हो, पिन कर सकते हो, मतलब वट एवर इट इज, SMS कर सकते हो, MMS कर सकते हो। तो कुछ भी एक आपका मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, मोबाइल उसके लिए था। लेकिन अब उस पे लोग गेम खेल लेते हैं, सॉन्ग सुन लेते हैं, वीडियो प्ले कर लेते हैं, तो ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है। आप बता रहे हो कि मल्टीमीडिया फोन है, इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन एक प्राइमरी फंक्शन होता है जो था हमारा कम्युनिकेशन का, राइट। तो वहां पर हम यही बात करें। अब उस कम्युनिकेशन के साथ साथ मोबाइल को डिजिटल करा तो उसमें और भी फीचर्स को ऐड करा। अब बहुत सारे जो पहले कम्युनिकेशन होता था अब उसके और भी प्राइमरी फंक्शंस हो गए। तो ऐसे ही ये यहाँ पर हाईलाइटिंग के साथ साथ जो इसका प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? सब्जेक्ट में किसी भी डिस्कशन में सब्जेक्ट को क्लैरिफाई करना, हाईलाइट करना, इंट्रोड्यूस कराना, फोकस को शिफ्ट कराना, राइट। तो अब देखिए, अगर आप किसी सब्जेक्ट को क्लैरिफाई कर रहे हो तो यानी एम्फेसाइज ही तो कर रहे हो। अगर आप फोकस को शिफ्ट करा रहे हो तो एम्फेसाइज ही तो कर रहे हो, हाईलाइट ही तो कर रहे हो कि अब इस टॉपिक पे बात करते हैं, अब इस टॉपिक को लेकर चर्चा करते हैं। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर नॉट फॉर एम्फेसाइजेस जो हमने रिगार्डिंग और विद रेफरेंस टू में भी पढ़ा, कहने का मतलब ये है कि इनके प्राइमरी फंक्शंस हैं सब्जेक्ट को किसी भी डिस्कशन में क्लैरिफाई करना, उसको इंट्रोड्यूस कराना, शिफ्ट जो फोकस को शिफ्ट कराना, लेकिन इन सब के साथ साथ ये हाईलाइट भी हो रहा है, राइट। अब रूल्स क्या है? रूल्स को ध्यान में रखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग और शिफ्ट फोकस टू अ टॉपिक। तो अगर हम बात करें किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए या उसको शिफ्ट करने के लिए, तो आप पर्टिकुलरली बिगिनिंग में यूज करोगे। किसी सेंटेंस में आप अगर यूज करना चाहते हो, इंट्रोड्यूस करना चाहते हो टॉपिक को, सब्जेक्ट को, तो स्टार्टिंग में ही यूज करोगे, राइट। जैसे प्लेसमेंट इन अ सेंटेंस, तो जब आप यूजुअली इसको कहाँ यूज करते हो? बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस या क्लॉज में, फॉलोड बाय द टॉपिक ऑफ फोकस। तो जो भी आप टॉपिक है उस पर फोकस करना चाहते हो वो रखोगे। जैसे एज रिगार्डिंग द अपकमिंग इवेंट, तो ये एक नाउन फ्रेज है। इवेंट नाउन हो गया, अपकमिंग इसका एडजेक्टिव हो गया, द हो गया हमारा आर्टिकल। सो वी नीड टू फाइनलाइज द गेस्ट लिस्ट, फॉलोड बाय नाउन और नाउन फ्रेज। मैं जाहिर सी बात है कि जब भी आप विद रेफरेंस टू, रिगार्डिंग और ये सब यूज करोगे तो इनके बाद नाउन या नाउन फ्रेज आएगा, राइट। एज रिगार्ड्स इज ऑफन यूज्ड टू फॉर्मल और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट, इसको लेकर भी हम चर्चा कर चुके हैं। क्लैरिटी इन रेफरेंस, तो यानी इसका मतलब क्या है कि जब भी आप रेफरेंस या क्या एड्रेस करना चाहते हो
तो उसको क्लियरिटी करने के लिए भी हम एज रिगार्ड का यूज करते हैं, यानी क्लियरली इंडिकेट दैट सब्जेक्ट और एस्पेक्ट दैट इज बीइंग एड्रेस्ड। तो जो एम्बिग्यूटी है उसको अवॉइड करने के लिए, राइट। ट्रांजिशन बिटवीन टॉपिक्स, तो जाहिर सी बात है एक टॉपिक के बाद स्मूथली ट्रांजिशन यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फोकस को शिफ्ट कराने के लिए हम एज रिगार्ड का यूज कर लेते हैं, और नॉट फॉर प्राइमरली फॉर एम्फसाइजिंग, इसको लेकर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं एज रिगार्ड्स के एग्जांपल्स। पहला, इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। एज रिगार्ड्स द एनुअल बजट, आवर फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज सजेस्टेड सेवरल रिविजन्स, राइट। तो मैं अब इसका हिंदी ट्रांसलेट नहीं करूंगा, अब आप खुद समझ जाइएगा। एज रिगार्ड द न्यू हायरिंग पॉलिसी, वी विल इम्प्लीमेंट इट स्टार्टिंग नेक्स्ट डे। We have successfully completed the first phase of the project. As regards the second phase, there are some challenges we need to address. The initial feedback has been overwhelmingly positive. As regard customer suggestions, we are considering several improvements. As regard the marketing strategy, for the upcoming year, a more detailed plan is outlined in the report. As regard our request for additional resources, the management team is currently reviewing it. राइट नाउ S4, अगर हम बात करें S4 की मीनिंग के लिए, तो S4 इज यूज्ड एज अ कनेक्टर। तो S4 को हम कनेक्टर कर रहे हैं, बट अगेन ये भी शिफ्टिंग करेगा फोकस को या किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने का काम करेगा, राइट। और क्या काम कर सकता है ये? डायरेक्ट अटेंशन टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो किसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको डायरेक्ट अटेंशन चाहिए तो S4 भी यूज कर सकते हो। एस्पेक्ट विद इन अ कन्वर्सेशन और टेक्स्ट, तो किसी कन्वर्सेशन और टेक्स्ट के बीच में भी हो सकता है। It is used to introduce or transition to a specific subject aspects with a discussion. तो किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने के लिए या ट्रांजिशन दिखाने के लिए कि एक टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक को लेकर चर्चा की जा रही है, तो आप S4 यूज कर सकते हो। मेनली जो भी हम हाईलाइटिंग कनेक्टर्स कर रहे हैं, इनके जो यूजेस हैं, इनके जो मीनिंग है, जो इनके रूल्स हैं, वो कॉमनली सेम है। बस आपके पास एक वर्ड पावर बढ़ रही है कि रिगार्डिंग विद रेफरेंस टू, राइट, और S4 इसके साथ साथ और भी जो हमारे वर्ड है एज रिगार्ड्स हो गया, ये सब आपके एज अ हाईलाइटिंग के साथ साथ इंट्रोडक्शन और फोकस को शिफ्ट करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। शिफ्टिंग फोकस टू अ स्पेसिफिक टॉपिक और सब्जेक्ट, तो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक या सब्जेक्ट को लेकर फोकस को शिफ्ट करने के लिए भी हम एज रिगार्ड का यूज करते हैं। आपको पता ही है किस तरीके से करेंगे, तो पहले हम बात करें, देन उसके बाद उस अगर आप जिस टॉपिक को यूज करना चाहते हो, शिफ्ट जो फोकस है उसको शिफ्ट करना चाहते हो, आप उस पर्टिकुलर नाउन या नाउन फ्रेज को लेके आइए और बाद में उसके ऊपर डिस्कस करिए। द प्रोजेक्ट इज प्रोग्रेसिंगली वेल ओवरऑल, यानी बात हो रही है कि जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है वो काफी अच्छी चल रही है। एज फॉर द मार्केटिंग कंपोनेंट वी आर फेसिंग सम डिलेज। तो अगर अब देखिए ओवरऑल प्रोजेक्ट सही चल रहा है, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली हम प्रोजेक्ट के एक सेगमेंट के गए, सेगमेंट को लिया मार्केटिंग कंपोनेंट। तो मार्केटिंग कंपोनेंट को देखा तो वहां पर बताया कि उस पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा हमें डिले चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपने ओवरऑल व्यू को देखा, अब आपका जो फोकस है वो लेके गए मार्केटिंग कंपोनेंट के साइड और वहां उस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, राइट। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एस्पेक्ट और पॉइंट, तो किसी भी नए एस्पेक्ट या किसी नए पॉइंट, नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम राइट S4 यूज करते हैं। It can introduce a point within a conversation or text, especially when the speaker or writer wants to distinguish this point from previous ones. तो कहने का मतलब ये है कि कोई नए पॉइंट और कोई नए एस्पेक्ट को अगर स्पीकर और राइटर बताना चाहता है और पुराने पॉइंट से अलग करना चाहता है, तो हम S4 को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, वी हैव इनफ वॉलंटियर्स फॉर द इवेंट। तो अब बोल रहे हैं कि हमारे पास इनफ वॉलंटियर्स है। वॉलंटियर्स का मतलब होता है जो खुद से इन्वॉल्व होते हैं, राइट, कोई फोर्स नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं, आप खुद से वॉलंटरी इन्वॉल्व हो रहे हैं। एज फॉर फंडिंग वी स्टिल नीड टू रिसोर्स सिक्योर मोर स्पॉन्सर्स। तो आप देखिए वॉलंटियर्स को लेकर तो हमारा ध्यान लिया गया पहले कि हमारे पास बहुत वॉलंटियर्स हैं। अब चर्चा करते हैं फंडिंग को लेकर। तो फंडिंग को लेकर क्या बात हुई कि हमें और स्पॉन्सर्स को सिक्योर करना है। तो जब भी आप किसी कॉलेज में जाएंगे आगे, या अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपने देखा होगा इवेंट्स होते हैं कॉलेज में काफी बड़े बड़े, हर साल में एक दो बार इवेंट होता है। तो वहां पर एज ए स्टूडेंट्स आप लोग वॉलंटियर करते हो प्रोग्राम को कराने के लिए, फिर आप स्पॉन्सर्स ढूंढ के लाते हो। वो क्या करेंगे, वो आपको पैसा देंगे। कॉलेज के अलावा स्पॉन्सर्स भी आपको जो है पैसा फंड करते हैं या फंड देते हैं, जिससे क्या होता है कि आप उनको एडवर्टाइज कर पाए, क्योंकि कॉलेज में कोई प्रोग्राम है तो मास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग होती है, तो वहां पर उनका एडवर्टाइज होता है।
तो ये सब एक एडवर्टाइज स्ट्रेटेजी। अगर आपने स्पोर्ट्स में भी देखते हो आप, तो क्रिकेट ग्राउंड्स, फुटबॉल ग्राउंड्स पे देखते हैं तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट होती रहती है, तो वो स्पॉन्सर्स होते हैं, राइट। डिफरेंशिएट बिटवीन सब्जेक्ट और एस्पेक्ट्स, तो सब्जेक्ट्स में और एस्पेक्ट्स में या टॉपिक्स में डिफरेंशिएट करने के लिए भी हम S4 को यूज करते हैं। S4 is effective in making distinction between, distinction का मतलब differentiate between different subjects और aspects in a discussion। मान लीजिए एक पर्टिकुलर डिस्कशन में बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर बात हो रही है। अब मैं बात करता हूँ पॉल्यूशन को लेकर। अब उसमें सॉइल पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, राइट, नॉइस पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, राइट, और कोई दूसरे तरीके के पॉल्यूशंस हो गए। पर आप उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हो, आप मान लीजिए स्पेशली एयर पॉल्यूशन को लेकर बात करना चाहते हैं, तो इन दैट केस आप हमारे हाईलाइटिंग कनेक्टर्स को यूज कर सकते हो। इट हेल्प्स टू क्लैरिफाई विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ बॉर्डर टॉपिक इज बीइंग एड्रेस्ड। तो यानी कहने का मतलब वही है कि आप पूरे बड़े से टॉपिक में से, बड़ा जो कोई ब्रॉडर टॉपिक है उसमें से किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो, एम्फसाइज करना चाहते हो, तो आप S4 यूज कर सकते हो। द सॉफ्टवेयर अपडेट हैज इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, तो जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर दिया। S4 यूजर इंटरफेस, अब यूजर इंटरफेस को लेकर सम इश्यूज स्टिल नीड टू बी रिजॉल्व, कुछ इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करना चाहिए। ट्रांजिशनिंग बिटवीन टॉपिक्स, तो अब आपको अच्छे से पता चल गया ट्रांजिशनिंग बिटवीन टॉपिक्स का मतलब क्या है, कि एक टॉपिक से जब दूसरे टॉपिक की तरफ आपका जो फोकस है शिफ्ट करने को लेकर बात की जा रही है, तो आप वहां पर ये यूज कर सकते हैं S4, राइट। सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट फॉर अ कमेंट और ऑब्जर्वेशन। अब कमेंट और ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि मान लीजिए कोई आपके पास सजेशन, कोई फीडबैक आया, राइट, किसी ने इंक्वायरी करी, अब उस इंक्वायरी को आपको रिप्लाई करना है। अब उसको रिप्लाई करने के लिए या उस कमेंट को उसका आंसर करने के लिए आप S4 को भी यूज कर सकते हो। व्हेन मेकिंग अ कमेंट और ऑब्जर्वेशन अबाउट अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ अ लार्जर टॉपिक, या किसी लार्जर टॉपिक के ऊपर कोई कमेंट और ऑब्जर्वेशन करनी है, तो आप S4 भी यूज कर सकते हो। S4 द न्यू पॉलिसी चेंजेस, आई बिलीव दे विल ग्रेटली बेनिफिट अवर डिपार्टमेंट। अब स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं। तो इसकी मेनली हम जो है बिगिनिंग में यूज करते हैं। बिगिनिंग में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या फिर उस पे ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। शिफ्ट फोकस, जो फोकस को शिफ्ट करता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे, राइट, या पॉइंट पे। एज फॉर द बजट, अब जो है फोकस को किस पे शिफ्ट किया गया या इंट्रोड्यूस करा गया? बजट को लेकर। बजट, अब बजट को लेकर बात होगी, वी हैव एलोकेटेड एडिशनल फंड्स टू मार्केटिंग, राइट। तो बजट को लेकर बात हुई कि हमने मार्केटिंग को लेकर और एडिशनली फंड्स उसमें क्या करें, एलोकेट किया है, बढ़ाया है। अब जाहिर सी बात है S4 के बाद भी नाउन या नाउन फ्रेज आएगा। तो जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे अभी तक, सब में नाउन और नाउन फ्रेज थे, सेम एज, क्योंकि ये एज अ प्रीपोजिशन काम कर रहे हैं, तो उनके बाद नाउन और नाउन फ्रेज आएगा। तो नाउन और नाउन फ्रेज यहाँ पर क्या काम करते हैं? नाउन और नाउन फ्रेज यहाँ पर ये बताते हैं कि इन पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें डिस्कस करना है, इनको हाईलाइट करना है। एज फॉर द टीम्स परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस नाउन हो गया, टीम्स किसकी परफॉर्मेंस? टीम्स को लेकर बात हो गई। द टीम्स परफॉर्मेंस, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। रूल्स, अब क्या याद रखना है S4 को लेकर? पहली बात, इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक, तो किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इसको इनिशियली बिगिनिंग में ही रखते हैं, उसके बाद नाउन या नाउन फ्रेज आता है, तो उसी को हमने और जो है राइट उसको ब्रॉडर कर दिया कि बिगिनिंग में आप इसको यूज करेंगे ताकि किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सके और उसके ऊपर फोकस को शिफ्ट कर सके। एज फॉर द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वी नीड टू कंसिडर न्यू अप्रोचेस, स्पेसिफिक टॉपिक्स, तो फॉलोड बाय स्पेसिफिक टॉपिक। जाहिर सी बात है जो नाउन और नाउन फ्रेज S4 के बाद यूज होंगे, तो यही हमारे स्पेसिफिक टॉपिक या सब्जेक्ट या बात करें आप राइट कॉन्टेक्स्ट को लेकर जिसके ऊपर आप चर्चा करना चाहते हो या जिसके बारे में फोकस राइट डाइवर्ट करना चाहते हो, उसको हम S4 के बाद यूज करते हैं एज अ नाउन और नाउन फ्रेज। तो एज फॉर द बजट रिपोर्ट, इट विल बी रेडी बाय द नेक्स्ट वीक। फॉर्मल और इनफॉर्मल में यूजेस में भी हम जो है S4 को यूज कर सकते हैं। ट्रांजिशनल बिटवीन सब्जेक्ट्स, इसको लेकर हम चर्चा कर चुके। अब ट्रांजिशनल बिटवीन सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है कि अब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे अगर आपको फोकस को शिफ्ट करना है या बताना है कि अब यहाँ पर जो है टॉपिक ए फिनिश हो गया, अब हम टॉपिक बी को लेकर चर्चा करेंगे, तो वहां पर हम S4 को यूज कर सकते हैं। क्लियरिटी एंड कोहेरेंस के लिए यूज किया जाता है। और मेनली इसका भी काम जो होता है, जो एम्फसाइज करने के लिए अगर हम बात करें, तो मेन काम होता है इसका भी टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए, अटेंशन देने के लिए, इंट्रोड्यूस कराने के लिए, राइट। नाउ
एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एज फॉर द न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट इट हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड। तो यहाँ पर किसी हम टॉपिक पे क्या कर रहे हैं, फोकस को शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग फोकस टू अ स्पेसिफिक टॉपिक। दिस टीम इज डूइंग वेल इन जनरल। तो इन जनरल ये टीम कैसा कर रही है, अच्छा कर रही है। अब देखिए फोकस को शिफ्ट करा जाएगा। एज फॉर जॉन, अब जॉन को लेकर बात होगी। टीम इन जनरल तो अच्छा कर रही है, लेकिन हम पर्टिकुलर अब इंडिविजुअल प्लेयर को लेकर बात कर रहे हैं। एज फॉर जॉन ही हैज एक्सीड ऑल हिज परफॉर्मेंस टारगेट्स दिस क्वार्टर। तो जॉन की बात करें कि जॉन ने अपना जो है एक्सीडेड ऑल हिज परफॉर्मेंस टारगेट्स दिस क्वार्टर। नाउ इंट्रोड्यूसिंग अ डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट ऑफ अ ब्रॉडर टॉपिक। तो किसी भी बहुत बड़े टॉपिक है और उसके हम पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर बात करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हम एस फॉर को यूज करते हैं। वी हैव कवर्ड द बजट इश्यूज एज फॉर द शेड्यूल, वी आर स्टिल ऑन ट्रैक फॉर द प्रोजेक्ट डेडलाइन। तो वो बता रहा है अब क्या बात हो रही है कि हमने बजट के इश्यूज को कवर कर लिया है। अगर हम बात करें शेड्यूल को लेकर, वी आर स्टिल ऑन ट्रैक फॉर द प्रोजेक्ट डेडलाइन, तो हम स्टिल जो है ट्रैक पे हैं। द रिनोवेशन वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो बात हो रही है पूरा बड़ा टॉपिक क्या है, रिनोवेशन वर्क। तो बोल रहा है कि रिनोवेशन वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। एज फॉर द इंटीरियर डिजाइन, अगर हम इंटीरियर डिजाइन की बात करें, वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट नेक्स्ट वीक। तो हम नेक्स्ट वीक से उसको शुरू करेंगे। द कंपनी इज एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशन इन एशिया। अब देखिए सब्जेक्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन सब्जेक्ट्स इन अ डिस्कशन। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कंपनी ने क्या करा, एक्सपेंडिंग कर दिया अपने ऑपरेशन एशिया में। अब हम बात करें यूरोपियन मार्केट को लेकर। एज फॉर द यूरोपियन मार्केट वी आर स्टिल कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, राइट। तो यूरोपियन मार्केट को लेकर मार्केट रिसर्च चल रही है। एज फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, they will be launching a new campaign next month, right? Transitional between topics, most of the feedback about the event has been positive. अब देखिए जो फीडबैक्स हैं वो पॉजिटिव हैं, मोस्ट ऑफ, तो ज्यादातर फीडबैक्स कैसे हैं, पॉजिटिव। एज फॉर द कंप्लेंट्स, अब देखिए पॉजिटिव फीडबैक के बाद अब बात आ गई है कंप्लेंट्स पे। तो कंप्लेंट्स को क्या करना है, दे आर बीइंग एड्रेस्ड बाय द कस्टमर सर्विस टीम। तो उसको कस्टमर सर्विस टीम के द्वारा एड्रेस किया जा रहा है। Our primarily focus has been on product development. अब देखिए उन्होंने बोला प्राइमरी फोकस क्या है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब बात हो गया प्राइमरी फोकस हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट से। अब सेल्स स्ट्रेटेजी को लेके क्या बात है, अब फोकस को थोड़ा वहां पर शिफ्ट करा है, यानी ट्रांजिशन किया है। एज फॉर सेल्स स्ट्रेटेजीज दैट विल बी अवर नेक्स्ट एजेंडा आइटम। तो वो हमारा नेक्स्ट एजेंडा आइटम होगा। नाउ एज फार एज इज कंसर्न, अब हम इसको लेकर बात करेंगे। अब एज फार एज इस कंसर्न के बीच में आता है स्पेसिफिक टॉपिक। जिस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में हम बात करना चाहते हैं या हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक टॉपिक है उसको हम स्पेसिफाई करेंगे और हम उसके ऊपर जो है फोकस जो है करेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद इन अ डिस्कशन। तो किसी भी डिस्कशन के अंदर अगर मैंने लिखा एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, तो बात क्या होगी, अब क्रिकेट को लेकर बात हो रही है। एज फार एज स्टडीज इज कंसर्न या स्पोर्ट्स इज कंसर्न, तो अब वहां पर क्या हो रही है, स्टडी और स्पोर्ट्स को लेकर बात हो रही है। इट नैरोज द स्कोप टू अ सर्टेन टॉपिक। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक, देखिए नैरो का मतलब है कि पहले ब्रॉडर था, अब ये इतना सा कर दिया इसने रास्ता, यानी अब आपको ज्यादा विजन नहीं दिया है सोचने के लिए, अब आपका विजन बहुत लिमिटेड कर दिया, नैरो कर दिया कि अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको सोचना है, डिस्कस करना है। तो ये क्या करता है, एज फार एज इज कंसर्न, तो ये नैरो कर देगा आपके स्कोप को कि आपको ज्यादा नहीं सोचना, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सोचना है, राइट। इंडिकेटिंग अ शिफ्ट और कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन ऑन दैट स्पेसिफिक एरिया। और ये डिमांड करता है कि अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप फोकस करिए, इस पे ध्यान लगाइए, राइट। नाउ दिस फ्रेज इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रांजिशन टू अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ अ ब्रॉडर कन्वर्सेशन और टेक्स्ट। तो अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली जो है कॉमनली किस लिए यूज होता है कि ये ट्रांजिशन करने के लिए होता है कि अब इस बड़े से कन्वर्सेशन में से हमें इस छोटे से पॉइंट पे बात करनी है। अब यूज देख लेते हैं। नैरोइंग डाउन डिस्कशन टू अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे डिस्कशन को ले आना या उस फोकस को एडजस्ट करना। जैसे कैमरा होता है, कैमरे में आप फोकस एडजस्ट करते हो, पहले कैमरा क्या करता है, बहुत बड़ी पिक्चर को दिखाएगा, देन उसके बाद आप उसका फोकस को एडजस्ट करोगे, तो फिर आप जिस पे ध्यान देना चाहते हो, राइट। बट मान लीजिए अब ये इस पेन के साथ मैं भी आ रहा हूँ, सब पूरा बैकग्राउंड आ रहा है, लेकिन आप इस पे पेन पे ही फोकस करना चाहते हो, आपने एडजस्टमेंट करा, तो वो बात क्या हो गया, पूरी ब्रॉडर पिक्चर को ढक के अब इस पर्टिकुलर पेन पे फोकस हो गया।
ऐसे ही एज फार एज इज कंसर्न करता है कि ये पूरी पिक्चर ना दिखा के एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेगा. दिस फेज इज यूज्ड टू फोकस और लिमिट द डिस्कशन टू अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट और सब्जेक्ट. As far as the budget is concerned, we need to write raises our expenditure. तो अब बात हो रही है कि अब बजट को लेकर बात करें तो हमें हमारे जो एक्सपेंडिचर्स है उनको थोड़ा कम करना है. क्लैरिफाइंग द स्कोप ऑफ अ टॉपिक, तो किसी भी टॉपिक के स्कोप को बढ़ाता है. स्पेसिफाइंग द एरिया ऑफ डिस्कशन विद इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, मेकिंग अ क्लियर विच पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज बीइंग एड्रेस. तो हमें बताते हैं कि कौन से टॉपिक पे अब आपको लेकर बात करनी है. एज फार एज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज कंसर्न, अब बात किस पे होगी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे. We are planning to target a younger audience. राइट, ट्रांजिशन बिटवीन सब्जेक्ट. अब मैंने बताया कि ये स्मूथ ट्रांजिशन बताएगा कि एक सब्जेक्ट के बाद दूसरे सब्जेक्ट पे, यानी अब जो है फोकस जो है डेलिनिएट करना है. राइट, ईच पार्ट, यानी अब यहाँ से फोकस यहाँ लेके आना है. द ओवरऑल प्रोजेक्ट इज ऑन शेड्यूल. अब बात हो रही है कि पूरा का जो प्रोजेक्ट है वो शेड्यूल पे है. एज फार एज डिजाइन फेज इज कंसर्न, अब बात होगी डिजाइन फेज को लेकर. हाउएवर वी आर फेसिंग सम डिलेज. राइट, तो उसके देखिए ओवरऑल प्रोजेक्ट तो ठीक है, अब उसके बाद हाउएवर वी आर फेसिंग सम डिलेज, तो हम कुछ जो डिलेज है वो फेस कर रहे हैं. नाउ सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट फॉर फर्दर डिस्कशन, तो फर्दर डिस्कशन के लिए भी जो कॉन्टेक्स्ट है उसको यानी सेटिंग का मतलब है उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको स्पेसिफाई करने में हेल्प करता है. एज फार एज अवर इंटरनेशनल ब्रांचेस आर कंसर्न, अब यानी फर्दर डिस्कशन का मतलब है कि अब बात किस पे होगी, अवर जो है इंटरनेशनल ब्रांचेस को लेकर. देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन सेल्स. तो फॉर्मल और इनफॉर्मल यूजेस होता है इसका. स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो पहले आएगा एज फार एज, फिर उसके बाद आएगा स्पेसिफिक टॉपिक जिसके ऊपर चर्चा की जानी है, देन उसके बाद आएगा इज कंसर्न. एग्जांपल के तौर पे एज फार एज अब बात किस पे होगी, द एनुअल रिपोर्ट. राइट, तो एनुअल रिपोर्ट. नाउ उसके बाद इज कंसर्न, वी हैव नोटेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस. प्लेसमेंट इन अ सेंटेंस, तो यूजुअली बिगिनिंग में ही रखा जाएगा, देन उसके बाद आपको स्पेसिफिक टॉपिक यूज करना, देन उसके बाद इज कंसर्न. एज फार एज द, अब ये बिगिनिंग हो गया. देन द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज कंसर्न, वी नीड टू टारगेट अ ब्रॉडर ऑडियंस. स्पेसिफाइंग अ टॉपिक, अब डेफिनेटली एज फार एज और इज कंसर्न के बीच में हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर ही तो बात कर रहे हैं. जैसे बजट एलोकेशन हो गया, तो ये हेल्प करेगा कि हमारे जो टॉपिक है उसको स्पेसिफाई करें. राइट, ट्रांजिशनल फोकस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांजिशनल फोकस करने के लिए भी हमें हेल्प करता है हमारा एज फार एज. राइट, अवर द टीम हैज बीन परफॉर्मिंग वेल ओवरऑल, तो बात हो रही है कि टीम ने जो ओवरऑल परफॉर्म किया अच्छा. एज फार एज प्रोडक्टिविटी इज कंसर्न, अब बात क्या होगी प्रोडक्टिविटी को लेकर. देयर आर स्टिल एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट, तो वहां पर कुछ एरियाज हैं इंप्रूवमेंट करने के लिए. रूल्स क्या है कि हम पर्टिकुलरली जिस फोकस या जिस अटेंशन जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो उसको एज फार एज और इस कंसर्न के अंदर ही हाईलाइट करें, जिससे क्या होगा कि वो डिफाइन हो जाएगा हमारे डिस्कशन में कि इसी चीज पे हमें डिस्कस करना है या रेलेवेंट टॉपिक हमारा ये है. राइट, प्लेसमेंट इन अ सेंटेंस, तो बिगिनिंग में यूज करना है एज फार एज, देन उसके बाद जो स्पेसिफिक टॉपिक आपको यूज करना है जिसके ऊपर हाईलाइट करना है, देन इज कंसर्न, और उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर क्या बात हो रही है, क्या डिस्कशन हो रही है, वो आप वहां पर मेंशन करेंगे. ट्रांजिशनल फोकस, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन करेगा कि स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है एक पर्टिकुलर टॉपिक से दूसरे पर्टिकुलर टॉपिक के लिए. राइट, फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं. अब ये एम्फसाइज करने से ज्यादा किसी टॉपिक को, अब देखिए दोनों बात है, यहाँ पर एम्फसाइज भी किया जा रहा है. ऐसी बात नहीं है कि जब आप किसी बड़े से डिस्कशन से एक छोटे से टॉपिक को लेकर या एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर डिस्कस करना चाहते हो, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो एम्फसाइज तो हो ही रहा है, बट वो प्राइमरीली फंक्शन क्या कर रहा है कि किसी भी टॉपिक को लिमिट कर दे रहा है, जो डिस्कशन है उसको नैरो कर दे रहा है कि अब आपको ब्रॉडर डिस्कशन ना करके एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करना है, उसको क्लियरिटी रखनी है. तो क्लियरिटी एंड प्रिसिजन के लिए भी यूज करते हैं. अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. एज फार एज द बजट इज कंसर्न, वी आर करंटली अंडर अ प्लान्ड एक्सपेंडिचर, तो मैं हाईलाइट कर दूंगा जो हमारे स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स है. द प्रोजेक्ट इज प्रोग्रेसिंग वेल on most fronts as far as the design team is concerned, however there are some delays. We have covered most of the agenda items. As far as the summer event is concerned, we still need to finalize the date and location. Our sales figures have been impressive this quarter. As far as the marketing strategy is concerned, it has proven to be highly effective. The company's overall performance has been satisfactory as far as
employee satisfaction is concerned, there is room for improvement, right? room मतलब there is a place, room मतलब ऐसा खाली जगह होता है जिसे फिल किया जा सकता है, स्पेस को आप फिल नहीं कर सकते, जैसे ना there is a room, तो रूम का मतलब है कि दिस स्पेस इज फिल्ड, यार राइट, इज फिल्ड। अब ये जो स्पेस है इसको फिल्ड किया जा सकता है, फिल्ड बाय एनीवन, किसी के भी द्वारा इस स्पेस को आप फिल्ड कर सकते हो। As far as the new software implementation is concerned, the feedback from the testing phase, right? यहाँ पर बोलिए the new software implementation, राइट? तो यहाँ पर हमारे हाईलाइटिंग कनेक्टर्स एंड होते हैं, इसके बाद हमारे दूसरे ग्रुप ऑफ कनेक्टर्स को पढ़ेंगे। तो इनके प्राइमरी आप जो इनका एजेंडा है, प्राइमरी जो यूज है उनको भी समझिए किस तरीके से यूज होता है, और ये मेनली जो है जो इसका ब्रॉडर यूज है वो तो हमें पता है कि हम इसको हाईलाइटिंग करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंट्रोड्यूस कराने के लिए, या फिर उसको अपने शिफ्ट जो फोकस है उसको शिफ्ट करने के लिए हम जो है यूज करते हैं हाईलाइटिंग कनेक्टर्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने दूसरे ग्रुप ऑफ कनेक्टर्स को लेकर चर्चा करेंगे, और तब तक आप इनको समझिए और इनको यूज करिए। और न्यूज़पेपर सबसे अच्छा है हाईलाइटिंग कनेक्टर्स को समझने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, वहां पर बहुत ज्यादा इनका यूज किया जाता है, राइट? तो बाकी का जो डिस्कशन है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।